सचराज सचराज सचराज, पितरों की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद, साथियों का साथ, गुरु का हाथ, प्रकृति पर समर्पण, मन की शांति, तन की सेहत, घर की बरकत, आपकी दुआ, मेरा करम और प्रभु की इच्छा। सचराज सचराज सचराज। तो आज जो हम ये जुड़े हैं, आज मैं डिस्कस करूंगा। मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया है, वो टॉपिक है कि व्हाट टू डू, क्या करें। अरे भाई साहब, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना है, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के दौरान कभी भी आपको लगे कि ये ऐसे दिखा रहा है कि इसको ज्यादा ज्ञान है, तो मैं पहले ही ना अहम ना वह माफी मांग लेता हूँ। जो सच मेरे थ्रू आपको कुछ बता रहा है, उसकी इज्जत करते हुए आज ये वीडियो इस टॉपिक पे। तो टॉपिक है, बाबूजी करें क्या, व्हाट टू डू। हमारे जीवन में ये निश्चित है, ये तय है कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आनी है जहां पर इस सेंटेंस को जरूर करते हैं कि व्हाट शैल आई डू, व्हाट टू डू, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग ब्लॉक हो गया है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, सीधे जाऊं, पीछे जाऊं, यू टर्न लूं, क्या करूं क्या ना करूं। ये जरूर हम सबके ये जीवन में एक ना एक बार स्थिति जरूर आई हो, और ज्यादातर कईयों के जीवन में बहुत बारी आई होगी। जब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या करें, चश्मा उतार लिया, हालांकि नजर मार, लेकिन तब जब आपके दिमाग में या आपके जहन में ये बात आ रही है कि भाई क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो ये तो निश्चिंत है कि आपके बस की तब कुछ नहीं हो रहा कि आप कुछ कर लो, या आपका दिमाग चल पड़े। आपका दिमाग ब्लॉक्ड है, दिमाग ब्लॉक्ड है तो निर्णय लेने की शक्ति भी आपकी ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गई। तो निर्णय ले भी लोगे तो शरीर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग ब्लॉक। तो करें क्या। सबसे पहला जो मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी स्थिति में फंसे तो किसी की सहायता किससे लेंगे। अगर तो आपका गुरु बना हुआ है, आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके पास कोई गुरु है, तो उस गुरु की मदद लें, उससे पूछे कि भाई क्या करें। उस मोमेंट पे अगर आप ऐसे हैं कि आपका कोई गुरु नहीं है, ना ही आपका कोई गुरु अभी तक बना है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप अपनी ईगो को डाउन करके किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसको आप लगता जिस जब आपको लगता हो कि उस व्यक्ति की उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप अटके हैं, उसमें उसको आपसे ज्यादा ज्ञान है या ज्यादा एक्सपर्टीज, तो बेशक वो आपका गुरु हो ना हो, ये जरूरी नहीं कि आप उसे गुरु बनाओ, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप उसे अपना गुरु बनाइए। आप अपनी डोर उसके हाथ में पकड़ाइए। अगर आपका कोई एक्चुअल में गुरु है तो अपनी डोर तो उसके हाथ में पकड़ा के ही रखो। ये हो गई ह्यूमन की बात की, ह्यूमन गुरु। एक गुरु आप बना सकते हैं अपने सच को, जो मैं आपसे इससे पहले वाली वीडियो में शेयर किया था कि सच असल में है क्या, जो कि ना आपको पता है ना मुझे पता है। सच आपके लिए कृष्ण जी हो सकते हैं, आपके लिए जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, आपके लिए अल्लाह हो सकते हैं, आपके लिए कोई भोले बाबा हो सकते हैं, आपके लिए कोई भी भगवान या ईश्वरीय रूप की शक्ति जिस पर आप विश्वास रखते हैं, उसको आप अपना सच मान सकते हैं। एक डोर आप उसे पकड़ा सकते हैं, दूसरी डोर आप पकड़ा सकते हैं, ये दूसरे केस में उस गुरु को जो एक ह्यूमन बीइंग के रूप। अगर आपका गुरु नहीं है तो उस फील्ड में जहां पर आप फंसे हैं, तो उस व्यक्ति को जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसको अपनी डोर पकड़ाइए कि भाई या बहन, तू मेरी मदद कर, मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, लग रहा है कि मेरे सर पे किसी ने पत्थर रख दिया है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो तू मेरी सहायता कर। आपने अपनी डोर पकड़ा दी उसके हाथ। अब ऐसा मान लेते हैं कि ना आपको गुरु मिला, ना आपको कोई व्यक्ति मिला, और ना ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, मतलब प्रेजेंस नहीं है वहां पर किसी भी ह्यूमन बीइंग की। आप किसी अकेले बीहाबाद जगह पे एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां पर कोई भी नहीं है आपके आस। तब क्या और क्या करना चाहिए जब कुछ ना समझ आए कि कुछ भी नहीं हो रहा। तब आपको सारे हाथ पैर मारने छोड़ने, छोड़ दी, लीव इट। बड़ी देर से आपने रस्सी खींच के रखी, नीचे जो वेट है वो बहुत ज्यादा भारी है, वो तो नीचे ग्रेविटी उसको खींचती रही। आप उसको जब तक पकड़ के रखेंगे आपके हाथ का खून रुकता रहेगा, ये तो गारंटी, आप उसे उठा नहीं पाएंगे क्योंकि वो वेट ज्यादा। आपका हाथ का खून रुकता रहेगा, हाथ आपका डैमेज होते रहेगा, एंड एक सर्टेन टाइम के बाद तक अगर आपने उसको पकड़ के रख लिया, हो सकता है आपकी नर्व्स सारी चली जाए हाथ की, हो सकता है खून जो यहाँ पर जमा हुआ है वो क्लॉट बन जाए, हो सकता है कि आपका हाथ बिल्कुल डेड हो जाए। तो जब वो डेड होके आप वो खुद छूटेगा तो आपका हाथ तो किसी काम का रहा है, तो आपका नुकसान हुआ, क्योंकि आप अटके रहे, आपने सरेंडर नहीं किया, आपने छोड़ी नहीं चीज। तो ये हमें छोड़, जो रस्सी हम पकड़ के रखे हैं किसी भी स्थिति, हमें वो छोड़नी है कि ये वेट मुझसे तो उठ नहीं पा, ये तो गारंटी है कि ये मैं वेट किसी दूसरे की सहायता के बिना मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो जब आपने ये मान लिया, तो या तो आपका गुरु हो कि वो आपके साथ में हाथ लगा के उसको उठा ले, तो वो वेट आ जाए। लेकिन अगर आप अकेले हैं और कोई आपके ऊपर कृपा नहीं हो पा रही और किसी की भी सहायता आपको नहीं मिल पा रही, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने वो छोड़ी रस्सी, वो नीचे पत्थर गया, और पत्थर ने जाना था वो चला गया, आपने चीज छोड़ी, आपका हाथ बच गया। अब ये है, कल को आप दोबारा पत्थर उठा सकते हैं, आपका हाथ क्योंकि मौजूद है, आपका हाथ खत्म नहीं हुआ। और उसी स्थिति में जहां पर आप किसी भी स्थिति में आपको डाल के देखिए,
बीच सड़क। आपने अगर वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ये शेयर किया था कि ऐसा बहुत कम क्या, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं कि किसी की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया चलती गाड़ी में। ये बहुत रेयर होता है क्योंकि गाड़ी ऐसी चीज है, उसको कहाँ धक्के मारोगे आप। तो उसमें पेट्रोल लोग भरवा के मैं भी रखता हूँ। लेकिन वो बस जब चीज जो होनी होती है वो तब हो जाती है, उसमें आप कितना ही अपना दिमाग लगा लो। तो जब आपको जो सीख मिलनी है वो मिलनी हो तो वो मिल गई। अगर मैं तब वो स्थिति में, जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा दिमाग जब ब्लॉक हो गया था, तब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ छोड़ा किस पे, छोड़ दिया ईथर पे, छोड़ दिया। ये जो हमारे आसपास है ना, ये ईथर ईथर तत्व जो है, आकाश तत्व जो है, यही है सारा, ये ईथर। जो बाहर आप जाओ किसी गार्डन में जाओ तो जो इतनी खाली जगह है जो उसमें जो फिल कर रहा है वो ईथर हो। मैंने छोड़ दिया। मैंने तो खैर उस सच पे छोड़ा था कि आप देख लो जैसे करना है। लेकिन मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। जब तक मुझसे गाड़ी पे धक्का लगा, मैंने गाड़ी पे धक्का लगाता रहा। जब मेरे पास हेल्प आनी थी तो ऑटो वाले के रूप में मेरे पास हेल्प भी आ गई, और ऑटो ने गाड़ी पे पैर लगा के उसको, मुझे भी उठा के, मेरे जैसे भारी भरकम इंसान को बिठा के उस गाड़ी पे धक्का लगा। तो मैंने क्या किया, छोड़ा। मैं जब जब मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ एक कंटेक्स्ट के लिए यूज कर रहा हूँ। ना भगवान अहम दे ना वहम दे, सिर्फ एक कंटेक्स्ट के लिए यूज कर। तो आपने जब भी किसी स्थिति में फंस रहे हैं, ये वैसे एक कॉन्टिन्यूअस स्थिति होनी चाहिए हमारी, लेकिन हर किसी को नहीं सूट करता हर चीज, ठीक है वो भी जायज है। आपको क्या सूट करता है वो आप देखिए। लेकिन जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं और मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से मैच कर पा रहे हैं, ये मैं उनकी आंखों में देख के ये बात कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे हल्का सा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आपने क्या करना है, छोड़ना है। बट यू नीड टू डू, यू नीड टू लीव इट। कुछ चीज नहीं समझ आ रही, भाड़ में, मेरे नहीं समझ आ रही। जिसने संभालना है वो खुद संभाल लेगा। जिसने पैदा किया है, माँ बाप नहीं, जिसने माँ बाप को भी पैदा किया है वो खुद देख लेगा भाई। मेरे अब समझ से पार है, मेरे समझ से परे है, मुझे चीज नहीं समझ आ रही। अब भगवान जी, ईश्वर, अल्लाह, शिव जी, कृष्ण जी, माता रानी, जीसस क्राइस्ट, जैसे भी आप जिस भी ईश्वरीय तत्व से कनेक्ट करते हैं उस पर छोड़ दो, लीव इट। और जैसे ही आप छोड़ेंगे, वो काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आपको भी नहीं समझ आएगा। हाँ, पर ये आपने प्रीलिव नहीं करना कि मैंने जैसे ही छोड़ा वो हो जाएगा। ये भाव भी छोड़ना है, ये विचार भी छोड़ना है कि वो हो जाएगा या नहीं हो। जब आपने पूर्ण ये तरीके से छोड़ दिया कि होता है नहीं होता भाड़ में जाए, वो हुआ असली छोड़। और जहां आपने छोड़ के ये विचार दिमाग में रखा, अब मैंने छोड़ दिया ना, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, तो वो आपने छोड़ा नहीं। तो अभी भी आप कहीं हुक लगा के बैठे हुए हो कि यार कहीं से कोई मदद आ जाएगी, कहीं से कोई मेरे को देख ले। आप गाड़ी पे धक्का लगाते रहो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ गेटिंग एनी हेल्प। एंड व्हेन यू रियली डू इट, जब आपने असल में वो छोड़ दिया और अपना सिर्फ लिमिटेड कर्म करा, लिमिटेड कर्म, ओवर वर्क नहीं, हार्ड वर्क नहीं, लिमिटेड कर्म, विच इज बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड। ये इतना रिक्वायर्ड है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तब ईश्वरीय तत्व जो है, वो सच जो है, वो आपके लिए चीजों का प्रबंध करेगा, क्योंकि आपने असल में अपना दिमाग लगा के लगाना छोड़ दिया और उस पर छोड़ दिया। अब उसकी ड्यूटी है, दे नीड टू प्ले इट नाउ, दे नीड टू प्ले द रोल। अब असल में आपने उन पर सरेंडर कर दिया कि भगवान जी अब आपने देखना। भगवान भी सोचेगा यार अब तो इसने जेनुअनली मेरे पे छोड़ दिया, अब तो मैंने ही देखना। तो भगवान ने कहा कि यार इसने जेनुअनली मुझ पे छोड़ दिया, अब अगर मैं भी नहीं करूंगा तो इसका कौन है। ना इसको गुरु मिल रहा, ना इसका खुद का बुद्धि चल रही, खुद का दिमाग चल रहा। अब अगर मैं भी नहीं करूंगा तो इसका कौन करेगा, है तो ये मेरी ही औलाद। तो भगवान आपकी सहायता करेगा जब कोई भी नहीं। भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान, पांच तत्व जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। अब वो पांच तत्व जो हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो इंसान के रूप में आ सकते हैं, वो किसी संदेश के रूप में आ सकते हैं, वो किसी स्थिति के रूप में आ सकते हैं। है बने वो सारे पांच तत्व सही होंगे। तो हमें क्या करना है, छोड़ना है। छोड़ दो, छोड़ दो। सचराज सचराज सचराज, पितरों की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद, साथियों का साथ, गुरु का हाथ, प्रकृति पर समर्पण, मन की शांति, तन की सेहत, घर की बरकत, आपकी दुआ, मेरा करम और प्रभु की इच्छा। सचराज सचराज सचराज।